भोलेनाथ। क्या बात है बाबूजी? टैक्सी वाले जरा जल्दी चलो। ये टाइम हमरे चलने का नहीं है, हमरे भोजन का है। देखो मेरी जान खतरे में है, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए। मेरी मदद करो दोस्त, मैं तुम्हें मुनाना किराया दूंगा। अरे किराया जाए भोले की भांग में। अब तुमने दोस्त कह दिया, अब हमको दोस्ती की लाज तो रखनी पड़ेगी। चलो चलो जल्दी चलो। गाड़ी जरा पास चलाओ, वो लोग पीछा कर रहे हैं। अरे तुम जरा भी चिंता नहीं करो बाबूजी, ये जरा करीब आ जाए फिर देखो। अरे माँ कसम ऐसी धोबी पछाड़ मारू, ऐसी धोबी पछाड़ मारू, नानी याद आ जाए। हाँ देखो। बस रोक दो इधर ही। हाँ। तुम रहते कहाँ हो दोस्त? अरे कोलसा चाल में आके किसी से पूछो भोलू का घर कहाँ, बता देगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ये लो। एक दोस्त भी कहते हो, थप्पड़ भी मारे तो रखो। जयराम जी की। शंकर ने हमारे माल पे हाथ डाला, ऐसे जिंदा या मुर्दा अपने कदमों में देखना चाहता हूं। शंकर का पता किसी को नहीं मालूम। ये पता गुस्सा सिर्फ रॉकी का होता है। वो कब चाहे किसी की जिंदगी खत्म कर दे, कोई नहीं जानता। जिस टैक्सी ड्राइवर ने शंकर की मदद की थी, उसे जरूर जानता होगा। अगर वो शंकर का आदमी है तो क्या वो उसका पता बता देगा? कुत्ते के आगे हड्डी और गरीब के आगे पैसा जब डाल दिया जाता है और तो तुम हिलाने लगता है। भोला तुम हो? हाँ है तो जरूर। क्या बात है? अपन को शंकर का पता मांगता है, बताएगा तो हम तुमको इनाम देगा। शंकर का पता बहुत आसान है भाई, कोनो मंदिर में झांक के देख लो, मिल जाएगा। उस्ताद ये मखौल करता है। ये उसका आदमी है, ऐसे नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा तो हम वैसे बुलवा लेंगे, कोई वादा नहीं। अपन को शंकर का पता मांगता है, जिसे तुम टैक्सी में लेकर भागा था। अच्छा अच्छा, उसका नाम शंकर है। अरे भाई जब हमको उसका नाम ही नहीं मालूम तो उसके घर का पता कहाँ से मालूम होगा? तुम झूठ बोलता है, तुमको सब मालूम है। हाँ भाई हाँ, हम का सब मालूम है, पर हम तुम जैसे नंबरी आदमी का नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ये देखा? बराबर देखा। रामपुरी नहीं है। तो क्या फैसला किया है? फैसला? ए मुन्ना, ए बबुआ, तनिक हटो जरा, हमका फैसला दिखाए की जगह दो। हटो।
ये ऐसे नहीं मानेगा, हम ऐसे मनवाएंगे। क्या नकली रामपुरी रख के हम पे धौंस जमाता है बे? नाम है? शंकर का नाम, शंकर का पता। अरे अभी तो हमारी नींद खुली है, फैसला सुन के जाओ रे फैसला। तेरी ऐसी तैसी। एरो बापू ये फिर काम आएगी इन लोग की पिटाई के लिए। इसे? हाँ। चल रामू। इलियो हमरा राजा मुन्ना तैयार हो गया। चल बचवा फटाफट लपक जा, स्कूल बाय बुलाते। पहले कटनी और पपी दो, फिर मैं फटाफट लपक जाता हूँ। तुहार ऐसी की तैसी लाख नौटंकी कर लियो, बबुआ मतलब की बात नहीं भूलता। इलियो ये तुहार ठन्नी, ये तुहार बापू का गाल। इलियो चलो जाओ। अरे अरे सुन, अरे जय भोलेनाथ तो बोलता जा रे। देखिए तुम, ये तुम्हारा लल्ला है ना, ये तुमरा और हमरा काम, दोनों काम हमसे लेता है। एक खातिर हमका छोड़े थी क्या तुम? बोला भैया। कौन रे? ये आपका पता पूछ रहे थे, मैं ले आया। अरे इलो ही तो वही है, हमरे दोस्त बोले वाले बाबूजी। अरे कमाल है, अभी तक मुझे भूले नहीं। अरे कैसे भूलेंगे बाबूजी, आपकी खातिर हमारी बहुत तगड़ी कसरत हो गई। वो कैसे? अरे आपका पता पूछते पूछते बदमाश लोग यहाँ पहुँच गए थे। वो तो मुझे मालूम ही था। अरे आपका ये नहीं मालूम कि हम भी ससुरन की ऐसी ठुकाई की कि वो खुद का पता भूल गए। बैठो बैठो। अच्छा बोलो भैया। हाँ अरे सुन, क्या कहते तरीके चाय बोल देना स्पेशल। चाय की क्यों तकलीफ करते हो? अपनी वही पी लूंगा। हाँ पी लेना। तकलीफ काय की बताओ, आपने कैसे तकलीफ की? हमारी टैक्सी में कुछ रह तो नहीं गया आपका? रह तो कुछ नहीं गया, लेकिन तुम्हारी वजह से जो कुछ बचा के ले गया था उसका हिस्सा देने आया। ये क्या है बाबूजी? रुपए? हाँ वो तो हम भी देखते रहे बाबूजी, एकदम नए नए करारे कड़क सरकार की टकसाल के नोट है। हमका काहे देने आए हो? तुम्हारी मदद, हमदर्दी और दोस्ती की कीमत। अरे कहा तो बाबूजी, यही तीन चीजें तो हम गरीबन का इंसान बनाते हैं और आप उनकी कीमत देना चाहते हैं। कीमत ना सही, कमाई समझ कर ले लो। जानते हो उस दिन तुम्हारी वजह से 20 लाख के हीरे बच गए थे मेरे। 20 लाख? ए बाबूजी तुम कौन जौहरी हो क्या? अब तुम्हें दोस्त कह दिया, तुमसे क्या छुपाना। जौहरी नहीं, स्मगलर। अरे हम तुमको इतना शरीफ आदमी समझे थे, हम अपनी जान पर खेले तुम्हारी मदद की और तुम ऐसे बुरे काम करते हो। वो काम जो इंसानों की जरूरतों को पूरा कर दें वो बुरे नहीं होते। इंसान की जरूरत है क्या? 2 वक्त की रोटी, इज्जत की जिंदगी, मेहनत की कमाई। ऐसी बातें सिर्फ किताबों में लिखे जाने के लायक। और धर्म कर्म की जितनी बातें हमको शास्त्र सिखाते हैं वो शास्त्र भी तो किताबें है ना। इसलिए शास्त्र सिर्फ पढ़ने और सुनाने के लिए रह गए। अमल के लिए जिस धर्म और कर्म की जरूरत है उसे इंसान खुद अपने हाथों से बनाता है। ये सब ना हम जानते हैं ना जानना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो काम दुनिया की नजर में बुरा है ना, सो बुरा है और बुरे काम करने वाले आदमी से भोला 100 कोस दूर रहता। आप हमारी छत के नीचे खड़े हो, हमने मेहमान हो, वरना अभी हम आपको पुलिस के हवाले कर देते। बेहतर ये होगा आप जाइए यहाँ से। जिद ना करो भला, ये रुपए रख लो। मेरी वजह से जिन लोगों के साथ तुम्हारी दुश्मनी हुई है वो बहुत खतरनाक आदमी, तुम तक तो वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा भोला जब तक हम पर मेहरबान है ना, तब तक हमको किसी का कोनो डर नहीं। और अगर कभी भोला ने हमको परीक्षा में डाल दिया तो विश्वास रखो हम उनका दोषी तुमको नहीं ठहराएंगे। राम राम।
इंटरनेशनल मार्केट के किंग विलियम के छोटे भाई रॉकी के साथ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर ने टक्कर लेने की कोशिश की। बहुत अफसोस की बात है। इस कोशिश की सजा उसे जल्दी ही मिल जाएगी। सजा क्या होगी? मौत। अगर कोई और सजा गई होती तो मैं कहता मेरा छोटा भाई बुज़दिल हो गया है, कमजोर हो गया है। किस किस्म की मौत? टुकड़े टुकड़े कर देने वाली। टैक्सी में बॉम्ब रख दिया गया है। और टैक्सी स्टार्ट करने के लिए जैसे ही स्विच दबाएगा इस दुनिया से स्टार्ट हो जाएगा। गुड, वेरी गुड रॉकी। ये लो बाबा तुम्हारा टैक्स, ये लो। आज मुझे ठंडी नहीं चाहिए, इतना शरीर कब से हो जा रहे? क्योंकि आज तुम मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हो ना। ले 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 चल। तू रुक कहाँ गया? एक बात बोलूं, मुझे आज माँ की बहुत याद आ रही है। माँ की याद तो आते बबुआ, चल। एक गड़बड़ हो गई। हम आरटीओ के सारे कागज अंदर भूला। तुम यहाँ रुको, हम अभी लेके आते। तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी, फिर उस पे कसूर टैक्सी ड्राइवर के बच्चे की जान क्यों ली? शंकर, शंकर, तेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मुझे वो बच्चा जिंदा वापस चाहिए। दे सकते हो? तुमने उसे बहुत आसान मौत दे दी शंकर। हम उसे तरसा तरसा के मारते, अपने मुन्ने की मौत का बदला लेते उससे। अब हमारा मुन्ना हमसे क्या पूछेगा? उसकी माँ हमसे क्या पूछेगी? कहेगी मरते वक्त हमें एक अमानत छोड़ गए थे तुम्हारे पास, तुम उसे भी न संभाल सके, खो दिया उसे। हारिन साहब, बातों का कारण मैं हूं। नहीं शंकर, तुम तो सिर्फ बहाना हो। ये मेरा बेटा रतन है। बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं। तुम चाहो तो इसे वही अमानत समझ सकते हो। ये एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अपने बाप की तरह दूसरों के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि दूसरे के लिए काम करेंगे। ये इंटरनेशनल किंग बनेगा। बेटा रतन, मम्मी आ गई। आओ।
शांति, ये भोला है, मेरी जिंदगी का पहला दोस्त। नमस्ते भाभी। ये लीजिए प्रसाद। नहीं ऐसे नहीं, माँ कहती है प्रसाद हमेशा मुंह में लेना चाहिए। आप नीचे बैठिए, मैं खिलाता। अच्छा, जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन बड़ों को नीचे बैठा कर नहीं, वो दूर पर उठकर। रॉकी, मैंने तेरे कातिल के लिए दूसरी कबर खुदवाई है। तेरी कसम रॉकी, मैं उसे इस कबर में मुल्जिम शंकर, तुम्हारे जुर्म, तुम्हारे विचार अदालत में तुम्हें मुजरिम साबित कर चुके हैं। अदालत तुम्हें 15 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। कौन है ये औरत? मिलाद, ये मुल्जिम की पत्नी है। आई थिंक ये मां बनने वाली है। शंकर की करने की सजा उसे मिल गई, लेकिन उसके साथी भोला की लाश पुलिस को अभी तक नहीं मिली। मौत की तस्दीक जब तक न हो जाए, तलाश जारी रखी जाए। तुम यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ क्या कर रही हो? वो जेलर साहब को बच्चे संभालने के लिए नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए। तो लाखों रुपया मैं तुम्हारे पास इसलिए छोड़ आया था कि तुम एक मामूली आया की नौकरी करो और मेरी बच्ची को दूसरों के टुकड़ों पर पालो। जिस काले धन से आपने उम्र भर की कैद खरीद ली, जिन रुपए ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, उन रुपए से मैं अपनी बेटी को नहीं पालना चाहती। तो तुम क्या चाहती हो? एक मामूली जेलर के घर? गलत मत समझिए, मेरा असली धन तो आप हैं। यहाँ रहूंगी, आपके दर्शन करके जो मुझे सुख मिलेगा, वो सारे संसार का धन भी मुझे नहीं दे सकता। पागल ना बनो शांति, मैं कहता हूँ कि चली जाओ। मेरी सौगंध, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। इतने बरस आपसे दूर रहकर आपकी शांति जी नहीं सकेगी।
टेलर को मालूम है कि तुम मेरी पत्नी? जी नहीं। अगर मालूम होता तो शायद नहीं रखते। देखिए, आपको देखकर मुस्कुरा रही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जी, वो अपने बच्चे याद आ गए थे। तुम ऐसा जलील, घटिया, नीच काम करते हो कि अपने बच्चों और घर वालों से अलग रहना पड़े। जानते, तुम एक शरीफ औरत हो और मैं नहीं चाहता कि इस जैसे समाज दुश्मन, इंसान दुश्मन का साया भी इस बच्चे पे पड़े। हमारे देश के आर्थिक ढांचे को अपनी लालच की कैंची से काटने वाला ये इंसान इस काबिल भी नहीं कि जिस सभा में ये सांस ले, उस सभा में तुम्हारा ये बच्चा भी पले। जाओ, ले जाओ इसे, जाओ। और सुनो, ये सरकारी जेल नहीं, मेरा घर है। आइंदा कभी यहां आने की जरूरत की तो सारी सजा काल कोठरी में कटवा दूंगा। जाओ, अपना काम करो। आपने उनकर की कैद खरीदी। जिन रुपए ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, उन रुपए से मैं अपनी बेटी को नहीं पालना चाहती। मेरा असली धन तो आप हैं। आपके दर्शन करके जो मुझे सुख मिलेगा वो सारे संसार का धन भी मुझे नहीं दे सकता। लेकिन आपको देखकर मुस्कुरा रही हूँ। तुम ऐसा जलील, घटिया, नीच काम करते हो। जानते, तुम एक शरीफ औरत और मैं नहीं चाहता कि इस जैसे समाज दुश्मन, इंसान दुश्मन का साया भी इस बच्चे पे पड़े। हमारे देश के आर्थिक ढांचे को अपनी लालच की कैंची से काटने वाला ये इंसान इस काबिल भी नहीं कि जिस सभा में ये सांस ले, उस सभा में तुम्हारा बच्चा भी पले। मेरा असली धन तो आप हैं। आपके दर्शन करके जो मुझे सुख मिलेगा वो सारे संसार का धन भी मुझे नहीं दे सकता। आपको मेरी सौगंध, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। भगवान, भूल गया था कि जिंदगी तेरा एहसान है। अब जब तक जिंदा रहूंगा शर्मिंदा रहूंगा। बोला भैया, काफी दिन हो गए, क्यों ना शंकर को खबर कर दे कि तुम और रतन जिंदा हो। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना गनी। पुलिस की नजरों में भोला को मरे ही रहने दे। लेकिन कब तक ऐसे पुलिस से छुपते रहोगे? जब तक ये बच्चा जवान नहीं हो जाता। मैं इसे वही जिंदगी देना चाहता हूँ जो शंकर देना चाहता था। मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा ताकि जब शंकर जेल से निकले मुझे देखे कहे, भोला क्या दोस्त, तूने मेरी अमानत का खूब ख्याल रखा। सुन, इसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कर दे। ओके, बोलो बेटे। बाय मामा जी। बाय बेटे। कॉलेज से सीधे घर आ जाना। अच्छा मामा। कितनी सुंदर जोड़ी है। भगवान ने शायद मेरे स्वर्गवासी भाई को बेटा हमारी बेटी के लिए दिया है। ये सब आपकी महानता है भाई साहब, वरना मेरी बेटी पता नहीं किस फुटपाथ पर पड़ी हुई हो। खबरदार, मेरी होने वाली बहू के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो इसके भाग्य में तुम्हारा नहीं बन के जीना लिखा है। हाँ प्रकाश। रतन। तुम्हारे लिए आए नहीं, कहो रतन भैया। नमस्ते रतन भैया। जीते रहो, खुश रहो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो और हमारी इस होने वाली बहन की खूब सेवा करो। क्या भैया?
लगता है तो उसका कॉलेज आना बंद करा देगा। क्यों छेड़ता है बेचारी को? अरे छेड़ने का परमिशन मिला तभी तो सब बहन बना है। वैसे प्रकाश, नीलम को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कश्मीर भी एक छोटी बहन होती। और दूसरी लड़कियों को देख के बताऊं, लाइन मारने को जी चाहता है। वो भी समझना नहीं। यही फैसला करेंगे। चलो ठीक है। किस बात का फैसला? उन चोटों का जो हमारे कुआरे गालों पर मारी गई है। अरे किसने मारी है? ये क्या चीज है? बिंदिया कौन? वो अमीर बाप की बेटी जो कॉलेज में नहीं आई है। Hi. Wow, you're looking beautiful. Thank you. After you. चमचागिरी करके बताना चाहता है। चमचा कहीं का। बोल गुरु। ओ जाए शुरू। हाँ तो साथियों, कितने गालों पर इस हुस्न की बमबारी हुई है? दोस्तों, तो पहले 3 बम उस साले चमचे अनिल के गालों में पड़ेंगे। थैंक यू गुरु। चलो चल भाई। चलो। वो जो मेन साहब बैठे हैं ना, जी साहब। उसे एक चिट्ठी दे देना। जी साहब। उस मेन साहब को। जा, जा। कॉलेज की छत सुनसान पड़ी है। तन्हाई का फायदा उठाओ, वरना दुनिया की सबसे बड़ी इडियट कहलाओगी। किसने दिया है? वो पीछे वाले सामने। वन। रतन वो आ रही है। You idiot! अनिल, मैंने पता लगाया है वो पर्चा रतन ने वेटर के हाथ भिजवाया था और सीढ़ियों पे से धक्का तुम्हें रतन ने ही दिया था। विद्या जी, देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। विद्या जी, मैं आपकी ही नहीं, आपके पिताजी की भी इज्जत करता हूँ। बेहुदा पर्चा लिखना, जानबूझकर टकराना, ये किस इज्जत ने सिखाया है? ये सब मैंने नहीं, रतन ने किया है। रतन ने? जी हाँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं सबूत के साथ आपके सामने कहलवा दूंगा। अगर ये सच है तो रतन को अपने गालों की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। अरे रतन, हाँ, म्यूजिकल क्रिकेट मैच की टीम पूरी हो गई क्या? सिर्फ एक मेंबर बाकी है। कौन? अरे वही तमाचे वाली। तमाचे वाली? अरे वही जिसने हमें जलवेदार थप्पड़ मारे थे। क्या? उसकी बॉलिंग पर बाउंड्री मारने का मजा कुछ और ही होगा। ठीक है। सुना है थप्पड़ वाले मेम साहब तुम पर बहुत मेहरबान हो गई है। उसकी मेहरबानी की वजह तुम हो। लगता है तो सब कुछ मालूम है। हाँ गुरु, अल्लाह मेहरबान तो गदर पहलवान। हाँ गुरु, तो फैसला कहाँ करें? प्रिंसिपल के रूम में या कॉलेज के बाहर? सुन लिया आपने? सुना भी और इन्हें समझा भी देती हूँ। क्षमा कर दो महाराज। सर वो क्रिकेट मैच के लिए बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे सर। प्रैक्टिस कर रहे थे? क्यों रतन? हाँ ठीक है। मैडम हिटलर, आपकी बारी। बॉलिंग की प्रैक्टिस? ठीक है, करो। बहुत स्मार्ट बनते हो। माय गॉड! हमारे लिए चेतावनी है,
आइंदा अगर फिर ऐसी हरकत की तो 3 साल के लिए रस्टिकेट कर दूंगा। नाउ यू कैन गो। मैं देख लूंगी तुम्हें, कॉलेज के बाहर मिलना। नाइट शो चलेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, जरा पैर फिसल गया था। संभल के चला करो। मैं गलती पूछे थे। मुझे माफ कर दीजिए। I'm really very sorry। माफ करने के मुझे छोड़ते हैं क्या? मेरे साथ नाइट शो चलेगी? हाँ। क्रिकेट मैच में हिस्सा लोगी? फिर से तमाचा मारोगी? नहीं नहीं, लेकिन अब तो मानना पड़ेगा। मजाक कर रहे हो। अरे छोड़ने का सवाल है, गर्दन अकड़ गई है। ओह, अरे धीरे। ये बात है? धीरे। अरे धीरे। अभी ठीक कर देती। पिछले 2 साल में अंडरवर्ल्ड के हर आदमी का माल पकड़ा गया, लेकिन आपकी निगरानी में माल यूं निकल जाता है जैसे आंख में से काजल निकल जाए और पता ना चले। आपकी समझदारी का लोहा सभी मानते हैं, इसीलिए हम आपके पास आए कि एक पार्टी के पास 40 लाख का सोना पड़ा हुआ है, अगर आप इसकी जिम्मेदारी ले लें तो। हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन हमारा हिस्सा होगा 20%। लेकिन पिछली बार तो आपने 10% लिया था। डिमांड के लिहाज से कीमत बढ़ा देना बिजनेस का पहला उसूल है। हमें तो आपका साथ चाहिए, कीमत आपकी होगी। आपका काम हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर नाथ। थैंक यू मिस्टर नाथ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डैडी मैं पास हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं जानता हूँ मेरा बेटा कभी फेल नहीं हो सकता। ये सब अभी का आशीर्वाद है डैडी। अच्छा, अब एक बात बताओ, आगे क्या करने का इरादा? ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अपने बाप की तरह दूसरों के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि दूसरे के लिए काम करेगा। ये इंटरनेशनल किंग बनेगा। बेटे, आज तक जो तालीम तुमने हासिल की वो इस दिल की तमन्ना थी, और अब जो तालीम तुम हासिल करोगे वो एक बाप का दिमाग उसके तजुर्बे का निचोड़ है। आइए आइए। मिस्टर रॉबर्ट इज एक्सपेक्टेड। हेलो अंकल। ये मेरे भतीजे। हेलो, ये मेरा बेटा अनिल। मैं तो इन्हें कॉलेज से जानती हूँ। कॉलेज की बात भूल जाइए मिस इंडिया, आज की मुलाकात हमेशा के लिए ताजा रहेगी। आइए मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। इतने साल बाद भी। वेलकम मिस्टर नाथ, वेलकम। ये मेरा दोस्त जयसिंह। My pleasure entirely. My son Ratan. हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी डैड। आइए। मिस्टर नाथ जी। मैं आपके साथ एक खास बिजनेस की बात करना चाहता हूँ। हेलो जयसिंह जी, आप शायद जानते नहीं, मैं बिजनेस की बात सिर्फ अपनी टेबल पे करता हूँ। एक बात कहूँ, इस वक्त इस हॉल में सबसे खूबसूरत आप लग रही हैं। थैंक यू। वेलकम। मैं भी एक बात कहूँ, इस वक्त इस हॉल में सबसे बेवकूफ आप लग रहे हैं। आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। तमाचे भी अच्छे मार लेते हेलो हैं। रतन। तुम यहाँ कैसे? कांटे कितने भी ज्यादा हों, भौरा फूल के पास आ ही जाता है। मिस्टर रतन, ये कॉलेज नहीं होटल है, यहाँ से तुम्हें निकाला भी जा सकता है। वाह गुरु वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये होटल तुम्हारे बाप का है। हाँ, इनके बाप का तो है। ओह कम ऑन ना। मिल लिया, अब इज्जत से जाओगे या धक्के मारकर निकलवा दूं? बेटे रतन जी। ये होटल कैसा लगता है तुम्हें? होटल तो अच्छा है डैडी, लेकिन ये आदमी जरा टेढ़ा है। इनका भी इलाज कर देते हैं। मिस्टर संपत। यस मिस्टर नाथ। ये होटल मैंने खरीद लिया है, कीमत भर लीजिए। जी। इनकार है? जी नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी चीज आपको पसंद आई। सन, अब तुम ये कह सकते हो कि ये होटल इनके बाप का नहीं, तुम्हारे बाप का है। लेकिन एक बात याद रखना बेटे, ये धक्के मार के बाहर निकालने वाली बात मत करना,
छोटी बातें हमेशा छोटे आदमियों के मुंह से अच्छी लगती हैं। थैंक यू डैड। हैव फन सन। आइए जय सिंह जी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? कमाल है, जरा सी बात में तुम्हारे डैडी ने होटल खरीद लिया। दिलदार बाप है। और बेटा दिल फेंक। कहाँ फेंका? आपने कहा था आपको मुझसे कुछ बिजनेस की बात करनी। लेकिन आपने तो कहा था कि बात आप सिर्फ अपनी टेबल पर करते हैं। जय सिंह जी, अब यहाँ की हर टेबल हमारी अपनी है। कहिए क्या बात है? एक पार्टी को हीरे पहुंचाने, चेकिंग ज्यादा, इसलिए ऐसे आदमी से काम करवाना पड़ेगा जो पुलिस की नजर में ना आ सके। आपका काम हो जाएगा। आदमी नया हो या पुराना, उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो हमारा काम है। पार्टी का नाम बताइए। इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा एजेंट, कल ही बहुत बरसों बाद अपने जहाज में हिंदुस्तान आ रहा, और नाम है विलियम। इसे पहचानते हो? ये वॉलकॉट है, स्मगलरों की दुनिया में चीता के नाम से मशहूर है। इसे जानते हो? नटवर। इतना बड़ा चीट है कि आंखों से काजल निकाल लेता है, मालूम नहीं पड़ता। और ये डॉन है, डॉन। 11 मुल्कों की पुलिस इसके पीछे लगी है, लेकिन आज तक इस पे किसी ने हाथ नहीं रखा। ऐसे लोगों की बहुत सी तस्वीरें हैं यहाँ जिनकी बहादुरी और जिनके दिमाग का लोहा सारी दुनिया मानती है। ये एक जगह खाली छोड़ी है मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी तस्वीर देखना चाहता हूँ। किताबी तालीम तुम्हें इसलिए दी गई थी ताकि तुम्हारा दिमाग रोशन रहे। जिस्मानी तालीम जमाने भर का मुकाबला करने के लिए, और रही हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग, वो तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम जमीन पर रेंगने वाले कानून और पुलिस से बचकर हवा में स्मगलिंग करो। मुझे सौगंध है आपके विश्वास की। आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। रतन, मान ला रहा हूं। और क्या है? पानी में आग नहीं लगती। ठीक है, फेंक दो। ये तो कोई नया आदमी लगता है। पता तो नहीं। क्या किया तुमने? मछली ऐसे खा जाएंगे। बॉस से कह देंगे कोई आया नहीं था, माल आपस में बांट लेंगे। माइकल, अल्बर्ट,
मिस्टर विलियम, मैं जानता हूं तुम भी भूल गए कि विलियम धोखेबाजों से नफरत करता है। Punish him. Take him away. आप जैसे मुसलमानों की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। चल जल्दी चल, उस्ताद का प्रसाद निकाल। बाप का हिस्सा देना भूल गया। बहुत भूख लगी है उस्ताद, इतनी मेहनत करने के बाद पेट पर रोटी भी ना मिली तो मर जाऊंगा। काम का प्रसाद देना पड़ेगा, तू जा। रामा, इंसान जो कुछ भी करता है रोटी के लिए करता है। तुम्हारी ठोकर तो इसने सह ली, इसकी ठोकर तुम न सह पाओगे। ठुकराना वही जानता महात्मा जिन्हें पाना आता है, और मैं की मैं को छोड़ दे, मैं ना किसी की होवे, जो मर्जी भगवान की वो तेरे संग से जोए। ये अपनी अमृतवाणी जाके मंदिर में सुना महात्मा। रोटी लो इधर। नहीं दोस्त, इस रोटी पर जिसका नाम लिखा है ये रोटी उसी को मिलेगी। ले लो। नहीं दोस्त, मैं तुझे किसी की भूख नहीं लूटने दूंगा। नहीं दोस्त, अपने जीते जी मैं तुझे ये पाप नहीं करने दूंगा। ठीक है, तेरा जीते जी नहीं तो तेरा मरने का बाद। भगवान भी 3 गलतियों के बाद सजा देने पर मजबूर हो जाता है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं। आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद इसके ये हाथ किसी की भूख लूटने के काबिल नहीं रहेंगे। वो अपनी रोटी ले ले। शंकर, तुमने ये... टेलर साहब, अब मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। शंकर, सजा पाप की दी जाती है, पुण्य की नहीं। हाँ शंकर, पुण्य करने वाले का स्वागत किया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है, जो आज मैं तुम्हें दूंगा। उस घर में ले जाकर जहां से 20 बरस पहले मैंने तुम्हें निकाला था। ये लो, खून पहुंच लो। आओ आओ शंकर, बैठो। नीलम, ओ नीलम। जी मामा जी। बेटे, अरे ये तो घायल है। हाँ बेटे, तुम जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स ले आओ, जाओ। अभी लाई। शंकर, तुम जानते बच्चे कौन है? जी नहीं। ये वही बच्चे जिसे आज से 20 साल पहले तुम प्यार कर ले आए थे, और मैंने तुम्हें डांट के निकाल दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो आपको मामा कह रही थी, आपकी भांजी है, और वो तो आपकी नौकरानी की। नौकरानी मत कहो उसे, वो मेरी बहन मुझे राखी बांधती है। मैं भी आता हूं। नीलम नहीं आया अभी तक? मामा जी आप यहाँ से हटिए ना, मैं जरा इनकी ड्रेसिंग कर दूं।
बाप रे, जख्म तो बहुत गहरा है। तुम जैसी बेटी इतने प्यार से दवा लगाएगी तो जख्म बहुत जल्द भर जाएगा। भगवान का खुशी पूरी करे। नीलम! अरे प्रकाश, प्रकाश इनसे मिलो, ये है शंकर, हमारी जेल के सबसे अच्छा कैदी। नमस्ते जी। नमस्ते। नीलम, तुम कॉलेज चल रही हो कि मैं जाऊं? नहीं, आज मैं जरा देर से जाऊंगी, मेरा एक पीरियड लेट है। बुआ जी, मैं कॉलेज जा रहा हूं। आपका बेटा भी आपकी तरह बड़ा स्मार्ट है। शंकर, ये मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई साहब का बेटा है। अंडरवर्ल्ड का दुनिया आपको सलाम करता मिस्टर नाथ। हांगकांग से स्पेशली हम आपको मिलने को आया। तशरीफ रखिए। थैंक यू। सिट डाउन प्लीज। हाँ जी, कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आशीष, चर्च, LSD, पड़ोस का मुल्क का सरहद पर हमारा अपना आदमी आपको जितना माल मांगता हम भेज न सकता। आई एम सॉरी मिस्टर जोसेफ, ये काम मेरे उसूलों के खिलाफ है। बट व्हाई? इसलिए क्योंकि नशा इंसान को खोखला बना देता है और आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है। इसलिए ना तो मैं खुद नशा इस्तेमाल करता हूँ और ना किसी को करने देता। आप चाह सकते हैं मिस्टर जोसेफ। मिस्टर नाथ, आप सोच के देखो। मैं जो कुछ बोलता हूँ अच्छी तरह सोच के बोलता हूँ। और आपसे मेरा एक मशवरा भी है, इस प्रपोजल को हमेशा के लिए भूल जाइए। मैं अपनी जिंदगी में ना तो ये काम खुद करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। मिस्टर जोसेफ, मुझे और भी जरूरी काम है, आप जा सकते हैं। गुड बाय। प्रकाश, आज तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की तरह कानून की सेवा करोगे और इंसाफ का नाम ऊंचा करो। आप मेरे पिताजी को जानते थे सर? हाँ, हमने ट्रेनिंग इकट्ठी ही ली थी, लेकिन मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जिस दिन उनका कत्ल हुआ था। कत्ल? हाँ। किसने किया था? भोला नाम के एक बुजुर्ग ने। सुना है वो मर चुका है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। अगर वो मर चुका है तो उसकी खुशकिस्मती है सर, लेकिन अगर जिंदा है तो फांसी के फंदे पर ही मरेगा। 5 लीटर पेट्रोल देना। अरे मैं देता हूँ। अरे रतन तुम? अबे मोटू तू यहाँ? और कहाँ? तकदीर में यही लिखा है, अपन को कड़की ही कड़की और साले ठरकी को लड़की ही लड़की। अबे किसकी बात कर रहा है? अरे वही अनिल जिसको कॉलेज में तुमने थप्पड़ खिलवाए थे। अच्छा अच्छा, बेवकूफ। हाँ हाँ, वही बेवकूफ। आजकल साले को हिट पे हिट लग रही है, हर रोज नई नई लड़की के साथ ऐश करता है, ये कहकर कि कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा। अभी अभी मुझसे पेट्रोल डलवा कर गया है, नीलम को साथ लेकर। किधर गया? बिल्कुल सीधा। ये गाड़ी किधर जा रही है? राय साहब के बंगले पे। तुम्हें एडमिशन दिलवाना है ना? एडमिशन पूरे हो जाएंगे। हो जाए, लेकिन इस वक्त मैं खंडाला नहीं जा सकती। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मेरी हर चीज बहुत वफादार है, मेरी मर्जी के बिना न चलती है न रुकती। खबरदार, आगे बढ़े तो आग लगा दूंगी। जाओ, बुझाना मुझे आता है। छोड़ दो मुझे। ये गाड़ी किधर जा रही है? राय साहब के बंगले पे। तुम्हें एडमिशन दिलवाना है ना? एडमिशन पूरे हो जाएंगे। हो जाए, लेकिन इस वक्त मैं खंडाला नहीं जा सकती।
ड्राइवर, गाड़ी रोको। मेरी हर चीज बहुत वफादार है, मेरी मर्जी के बिना न चलती है और रुकती है। आगे बढ़े अब समझ भी जाओ, बुझाना मुझे आता है। छोड़ दो मुझे। याद रख, आज के बाद कॉलेज की किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत की तो जान से मार डालूंगा, समझे? ओए, ऐसा ऐसे तुम इसके चक्कर में कैसे आ गई? और मैं घर छोड़ देता हूं। कौन है ये बेटी? माँ ये रतन है, अंदर आना। माँ, इसने मुझे जहर बनाया है। चलो, मैं इसे बेटा बना लेती हूँ। तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना? मुझे क्या इतराज हो सकता है? आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मुझे एक माँ मिल जाएगी। अरे प्रकाश कहाँ है? कौन प्रकाश? वो तो पुलिस की ट्रेनिंग लेते लेते रिटायर हो जाएंगे। उनको क्या? उनकी मदद की जरूरत हम पड़ते हैं। क्या? कुछ सुनो, एक शैतान इसे अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन जब तक बहन की हिफाजत के लिए भाई जिंदा है, बहन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ माँ, बहुत मारा है अंदर बाहर गाड़ी के ऊपर नीचे मार तो नहीं थी। मरने वाली चीज नहीं है माँ। कॉलेज में इतने थप्पड़ खाए। वाली? अच्छा मैं चलता हूँ। अरे चाय तो मत लो माँ। के अलावा नाथ के पास दौलत भी है, इसलिए उसके साथ होना जरूरी है। अगले महीने दौलत तो हम लोगों के पास भी। 15 तारीख को बिंदिया 21 साल की हो रही। तब तक शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए। बिल्कुल। 15 तारीख को बिंदिया सारी जायदाद की मालिक हो जाए और 16 तारीख को तुम्हारे बेटे के साथ उसकी शादी। 17 तारीख को सारी दौलत पर मेरे बेटे का कब्जा। लास्ट मिनट उसके पहले तुम्हारा मेरा एक एग्रीमेंट, आधी दौलत मेरी और आधी अब क्या? लगता है जिस तरह मैंने होटल से हाथ धोया है, इसी तरह तुम्हें इसकी दौलत से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि नाथ से टकराने की ताकत न मुझ में है न तुम में। इस दौलत में मैंने 12 साल तक हिफाजत की है। इसके लिए नाथ तो क्या, मैं दुनिया का हर इंसान को अनाथ करता हूं। मिस्टर रतन, आप देख रहे हैं कि दो रिवाल्वरों का मुंह आपकी तरफ उठा हुआ है। मेहरबानी करके कार में आ जाइए। वेलकम रतन। Think of what
daughters reach the king of land. Thank you. Whiskey? Tarts. Good. कल एक आदमी जेल से छूट रहा है. लोग रोज ही छूटते हैं और बंद होते रहते हैं. ये रोज वाली बात नहीं. मुझे इस आदमी की सख्त जरूरत है, क्योंकि जमीन पर तुम्हारा हुक्म चलता है. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. मदद मिल जाएगी. थैंक यू. वैसे इस मदद के लिए मैं कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार. 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख. बस गिनती के तक याद है. एनीवे, आदमी कौन है? अरे बेटे, ये शंकर तुम्हें टाटा बाय बाय कहने आए हैं. टाटा बाय बाय क्यों? क्यों क्या? अरे बेचारे का जिंदगी में जेल में रहेंगे. कल जेल से छूट रहे हैं. वंडरफुल. अब बेटे, आज ही हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे. मम्मी, आज मैं अपने हाथ से ऐसा फर्स्ट क्लास खाना बनाऊंगी कि ये रोज इस लालच में हमारे घर पे आएंगे. हाँ, सुनो बेटे, खाना जरूर बनाओ, लेकिन बनाना ज्यादा, जलाना कम. अच्छा. शांति, बैठो. बैठो. आओ शंकर. एक बात बताओ, जेल से छूटने के बाद क्या इरादा है? कहाँ जाओगे? वो मेरी पत्नी को मंदिर बनाने का बड़ा शौक था और एक बनवाया भी था. सोचता हूँ उसी जगह भगवान के चरणों में जिंदगी के आखिरी दिन बिता दूं. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आओ बैठो. थैंक यू. मैंने फाइल पढ़ी. समझ में नहीं आता तुम इन पुरानी बातों को फिर से ताजा करना चाहते हो? सर, इस फाइल के मुताबिक मेरे पिता का कातिल भोला कानून के हाथों में नहीं आया था. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो वो मर चुका है. सिर्फ खबरों की हद तक. उसकी लाश न किसी को मिली, ना ही किसी ने देखी. और सर, एक बेटा होने के नाते मुझे यकीन है कि भोला जिंदा है. उसकी तस्वीर पुरानी और धुंधली है, इससे उसे पहचानना मुश्किल है. लेकिन कल उसका पुराना साथी शंकर जेल से छूटने वाला है. मुझे यकीन है सर कि शंकर का पीछा करके यह फैसला किया जा सकता है कि भोला जिंदा है या मर गया. मेरा धर्म तो उनका साथ निभाना. भाई साहब ने अपनी बेटी की तरह पाला है. प्रकाश भी तुमसे प्यार करता है. तुम चाहो तुम उनके साथ रह सकते हो. बचपन से जो प्यार पाने को तरसती रही, आज मैं इस प्यार को भूलना नहीं चाहती. धन्यवाद. सॉरी. चुपचाप अंदर बैठ जाओ. तुम कौन हो बेटे? मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी? दुश्मनी कोई नहीं, डील है. डील? जी हाँ. किसी को तुम्हारी जरूरत है और 5 लाख में किसी की जरूरत को पूरा कर देना मेरा बिजनेस है. लेकिन सूरत से तुम महंगे नहीं लगते हो. कीमत चीज की नहीं पड़ती, जरूरत की पड़ती है. वैसे सूरत से तुम काफी नादान हो. जरा सोचो, जो आदमी मुझे पहुंचाने के 5 लाख दे सकता है, वो छुड़वाने के 10 लाख भी दे सकता है. मतलब ये कि तुम मुझे अपने कब्जे में रख लो और उस आदमी से मुंह मांगी कीमत मांग लो. धंधे में धोखा करने की तालीम मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाई. लगता है अच्छी तालीम तुम्हें गलत रूप में मिल गई है. भगवान तुम्हें भी सीधा रास्ता दिखा. मैं अपना रास्ता खुद जानता हूँ. लेकिन बेटे, तुम ये नहीं जानते कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो घूमता घुमाता सीधा जेल के दरवाजे तक जाता है. Who cares? वो आदमी. Yes, one second. ये मजदूरी नहीं, तोहफा है.
गुड लक। इसकी पट्टियां खोल दो ताकि वो मुझे देख सके। मैंने तुम्हें देख लिया है विलियम। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा शंकर। याद है वो दिन जब तूने मेरे छोटे भाई रॉकी को मारा था? मैं तो तुझे दूसरे ही दिन खत्म कर देता, लेकिन तू गिरफ्तार हो गया था और मुझे इतने दिन इंतजार करना पड़ा। शंकर, आज 20 बरस से तेरी कब्र तेरी याद में जाग रही है, एक खुली आग की तरह। मौत का एक वक्त होता है विलियम, न वो पल भर पहले आ सकती है न पल भर बाद। लेकिन तेरी मौत का वो वक्त अब आ गया है शंकर। मैंने एक डील की है। अच्छा, इसी टेबल पर बैठकर? जी नहीं, तो जरूर नुकसान का सौदा रहा होगा। डैडी, ये रहा मेरा फायदा। गुड। किस चीज की डील थी? बस एक आदमी को उठाना था। आदमी? हम लोग आदमियों का सौदा नहीं करते, हम सिर्फ कीमती पत्थरों का सौदा करते हैं। आदमियों का सौदा वो लोग आदमी का सौदा वो लोग करते हैं जो खुद आदमी नहीं होते। मगर डैडी, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो या 5 करोड़, रतन, बेटा मैंने तेरे लिए ऐसा सपना कभी नहीं देखा था। आज जब मैं लौट रहा था, मेरी आंखों के सामने एक ही सूरत थी, तेरी सूरत। वही सोच रहा था, काश मैं उड़ सकता, तेरे पास आता, तुझे अपने सीने से लगाता। इसी तरह उस आदमी का भी घर बार होगा बेटा, उसके बीवी बच्चे होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे। सोच बेटा, उनके दिल पे क्या गुजरेगी। रतन, तूने 5 लाख रुपए के लिए न जाने कितने अरमान, न जाने कितनी खुशियों का गला घोट दिया होगा। रतन, कितनी बदवाएं, कितनी आहें खरीदी तूने। डैडी, माफ कर दीजिएगा डैडी। इतनी गहराई से मैंने इसे सोचा नहीं था। आज के बाद आपके इस बेटे के हाथों से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माँ, कितनी देर हो गई? पिताजी अब तक आए क्यों नहीं? वो तो सुबह 10 बजे छूटने वाले थे ना। रॉकी, तेरे कातिल को आज इस कब्र में जिंदा दफनाने के लिए ले आया हूं। मेरी तरह ये भी नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इन्हें माफ
स्पीकिंग। सर वो आदमी जिसकी फोटो आपने ली थी मिल गया है। कहाँ है वो? मठ के मंदिर में। उस पर नजर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। अब आप आ गए हैं तो एक काम कर लीजिए। लड़की जवान हो गई है, एक दिन जाके मेरे भैया से बात तो कर लीजिए। क्या माँ? लेकिन कुछ नहीं। खड़े क्यों बेटे? प्रकाश आओ अंदर आओ। बुआ जी क्या ये? हाँ। अच्छा तो ये है मेरे पिताजी के कातिल का खानदान। प्रकाश तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरे साथ ऐसा बेदर मजाक करने का कोई हक नहीं था। प्रकाश मत लो मेरा नाम। मैं अपने पिताजी के कातिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं उनका और अपमान नहीं कर सकता। प्रकाश प्रकाश आप जानते हैं शांति के पति को? शांति? तुम नाम ले रहे हो अपनी बुआ का? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बाबूजी। आप जानते हैं शांति के पति को? जानता हूँ बेटे, और तब से जानता हूँ जब से वो इस घर में आई थी। ये जानते हुए भी कि वो मेरे पिता और आपके भाई के हत्यारे का दोस्त है, आपने उसकी पत्नी शांति को इस घर में पना दी। ये जानते हुए भी कि वो एक झूठी औरत है। आप हर साल उससे राखी बनवाते रहे और मुझसे कहते रहे उसे बुआ पुकारो। बाबूजी शायद आप ये नहीं जानते कि उस झूठी धोखेबाज औरत को मैंने अपनी मां से भी ज्यादा प्यार किया और नीलम को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझा। उन लोगों ने मेरे प्यार को धोखा दिया है बाबूजी, मेरे प्यार को धोखा दिया है। प्रकाश, तुम्हारे पिता यानी कि मेरे स्वर्गीय भाई का कातिल शंकर नहीं है। मुझे भी उस कातिल की तलाश है, और अगर सरकार मेरे भाई के कातिल को सजा देकर मेरी ही जेल में भेजती है तो मैं उसके साथ भी बेटे वही सलूक करूंगा जो मैंने शंकर के साथ किया था। और शांति तो वो ऐसी औरत है जिससे राखी बनवाकर मेरे हाथों की इज्जत बढ़ गई। अगर तुम उसे बुआ न कहना चाहो न कहो, और अगर नाम लेना चाहो बेशक लो, जरूर लो, लेकिन शांति नहीं, शांति देवी कहो। तो पूछने के लायक है बेटे। और रहा सवाल कि तुमने उसे मां से भी ज्यादा प्यार किया है। बेटे शांति ने भी तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा प्यार और ममता दी है। मिस्टर विलियम का जहाज पुलिस की नजर में आ गया था, इसलिए उन्हें सरहद के बाहर जाना पड़ा। ये हीरे कल तक उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं मिस्टर। सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मेरा बेटा रतन एक्सपर्ट पायलट है। आप विलियम को खबर भिजवा दीजिए कि कल सुबह 10 बजे मेरा बेटा पाइपर प्लेन के जरिए काला बैग उनके हवाई जहाज पर फेंक देगा। थैंक यू मिस्टर जय सिंह जी, एक डील मैं भी आपके साथ करना चाहता हूँ। फरमाइए। रतन मेरा बेटा आपकी भतीजी से बहुत प्यार करता है। मैं उन दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। इनकार है? जी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि बिया कितनी खुशकिस्मत कि उसे रतन जैसा होनहार, खूबसूरत और प्यार करने वाला पति मिला। तो क्या तुम ये रिश्ता मान ली? हरगिज़ नहीं, बल्कि रतन की जिंदगी को खत्म करने का एक आसान दोस्त, विलियम को सब प्रोग्राम तूने बता दिया? विलियम का नाम तो मैंने सिर्फ बहाने के लिए इस्तेमाल किया। रतन आधे घंटे बाद पाइपर हवाई जहाज में उड़े। पुलिस की आंखें हवा में उसका पीछा करी और ठीक 15 मिनट जो टाइम बम मैंने हवाई जहाज में रख दिया, नीचे पुलिस, ऊपर मॉब,
इन दोनों के बीच से बचकर रतन की आत्मा तो नहीं कर सकती, रतन जिंदा नहीं। हाँ? रतन क्या धमाका था? प्लेन का विंग टूट गया है। रतन तुम जहाज को किसी वीरान जगह पर ले जाओ और उतारने की कोशिश करो। प्लेन रोड पर उतर रहा है। पब्लिक के लिए डेंजर है, वार्निंग दे दो, सारे रोड क्लियर कर। कोई बच्चा? चलाने वाला बच्चा साहब। कहाँ है वो? जलते हुए प्लेन से कूदकर कार में चला गया। कार का नंबर मालूम नहीं साहब, एक लड़की चला रही थी। अगली चुंगी को खबर कर दो कि आने वाली सब गाड़ियों को रोका जाए। जी साहब। कौन हो तुम? भोलानाथ। आगे नहीं जा सकते। क्या? इस इलाके में मुजरिम छुपा हुआ है, जब तक वो नहीं मिलता तब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन सर मैं तो
हुआ? कुछ नहीं बाबा, ये जरा जख्मी हो गए हैं। ये तो बेहोश है। मेरा घर यहाँ से पास है, चलो इसे वहां ले चलो। आप मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। तुम्हारी पट्टी कर दी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहीं रहोगे। ये तुम्हारे लिए सायरन। बेटे मेरी शॉल देना और जल्दी से दरवाजा बंद कर। आप बुआ जी और नीलम कहाँ हैं? और कुछ कहना बाकी रह गया है? बुआ जी जीते रहो। मैं आपसे माफी मांगे मंदिर गया था, लेकिन आप लोग जा चुके थे। लेकिन तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? मैं एक नामी मुजरिम का पीछा कर रहा था, ये मंदिर देखा, लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकता। मुजरिम जब मंदिर में आ जाए तो मुजरिम नहीं रहता। खैर, जिस काम के लिए आए हो तलाशी ले लो। जी नहीं, मैं आपकी मंदिर की तलाशी लेकर खुद मुजरिम नहीं बनना चाहता। मैं चलता हूँ। बुआ जी कमाल है भैया, शंकर जी के मंदिर में हमको अपना शंकर मिल गया। भोलानाथ के मंदिर में मुझे अपना भोला। अरे भोला भैया तुम? समझ गया भाभी, वो यमराज बस कतरा के निकल गए थे ऐसे। नीलम बेटी इधर आओ, चाचा के पांव छुओ। सुखी रहो, खुश रहो। ये इसने अपनी माँ की कोख से मेरे जेल जाने का तमाशा देखा था। और बेटी, ये तुम्हारे वो चाचा हैं जिन्होंने मेरी आत्मा की बंजर धरती पर मानवता का पहला बीज बोया था। ये वो आदमी है जिसने एक अजनबी को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। अब बस करो भाई, बहुत बोल लिए तुम। सुनो, तुम्हारे तो बड़े ठाट नजर आ रहे हैं। आजकल कर क्या रहे हो? भाभी, तुमने कहा था ना अपने बेटे को अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनाना। अब मैं उसे किसी अनजाने रास्ते पे तो नहीं भेज सकता था। मेरे कदमों के निशान देखते देखते बहुत दूर तक आगे जाएगा। आगे 20 साल के कैद के सिवा कुछ नहीं है भोला। मैंने इस रास्ते पर बहुत दूर तक चलकर देखा है। वापस लौटाओ। कहाँ? यहाँ इस मंदिर में। तुम भोलानाथ हो, अपने भोलानाथ के पास वापस लौटो। ये सब उल्टी सीधी बातें मत करो हमरे संग। अगर वो चाहता कि हम वापस आ जाते तो हमको ऐसे रास्ते पे जाए कह देता। वो हमारी मजबूरी समझता है सब। कम से कम अपने बेटे को तो इस रास्ते से हटा लो। अपना बेटा उसे वापस नहीं मांगोगे तुम? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। उसे तो मैं तुम्हें देखता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारे बेटे पर मेरा हक तुमसे कम नहीं। आज मैं तुमसे दोस्ती की यही कीमत मांगता हूँ। अरे तू जान मांग के देख, फौरन दे दूंगा। लेकिन ये दोस्तों के बीच कीमत कब से आने लगी? देख, ये सरसर जाती है तेरी। हमने तुझसे कहा था अपना रास्ता छोड़ दे, तूने साफ इनकार कर दिया था। जब हम अपना रास्ता छोड़कर तेरे रास्ते पे चलने लगे, तूने अपना रास्ता छोड़ दिया और खुद अलग खड़ा हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे पुराने रास्ते पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने दोस्त को इंतजार करवा सकते हो, मायूस नहीं कर सकते। शंकर, भोला ने जिंदगी में सब कुछ भुलाकर यही बात सीखी है
कि शान से जिंदा रहने के लिए दौलत और ताकत बहुत जरूरी है। और आज दोनों हम भी चौखट की लौंडिया हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि हमको इनकार कर सके। और यही बात हमने अपने बेटे रतन को भी सिखाई। रतन? मेरा बेटा कहाँ है वो? वो यही आया था, घायल है, हम उसे ढूंढने आए हैं। नीलम, तुमने अपनी सहेली का क्या नाम बताया था? बिंदिया। क्या बिंदिया रतन के साथ थी? हाँ, वो रतन की मंगेतर है। मुझे बिंदिया पसंद है। तुम उसकी रतन, मेरा मतलब है अपने बेटे के साथ शादी कर दो। भैया, 20 साल की कड़ी मुसीबतों के बाद मैंने अपने पति को सही रास्ते पर लाया है। मेरी आपसे इतनी विनती है कि रतन की पत्नी को ये मुसीबतें न सहनी पड़े। क्या बात है डैडी? कुछ नहीं बेटे, जरा सर में दर्द हो रहा है। वो मौसम बदल गया है ना। दर्द को दवा समझकर जिंदगी गुजारने वाले आत्मा के दर्द पर तड़प सकते हैं, जिस्मानी दर्द पर नहीं। बताइए ना क्या हुआ आपको, मेरी कसम। अच्छा हुआ तूने अपनी कसम दे दी बेटे, वरना मेरे अंदर का खुदगर्ज बाप सच्चाई कभी नहीं कह सकता। मैंने आज तक तुझसे एक तोहफा छुपा के रखा था, आज वो देने का वक्त आ गया है। मैंने तेरी परवरिश जरूर की है बेटा, लेकिन तुझे जन्म देने वाला बाप कोई और है। जिस नेक इंसान ने तुम्हारी मदद की वही तुम्हारा पिता है। हम चाहते हैं कि 18 साल तक जो बाप अपने बेटे को मुर्दा समझता रहा, जिस मां ने अपनी ममता पर पत्थर की सिल रख ली, जो बहन अपने राखी के धागों को यादों की कफन में दफनाती रही, उनकी खुशियों को, उनकी ख्वाहिशों को तुम असलियत का रंग दे दो बेटा। रतन, तुम्हें उनके पास जाना होगा, मुझे छोड़कर। उनकी खुशी और ख्वाहिशों पर मेरी इच्छाओं की बलि को चढ़ा रहे हैं आप। आपकी मोहब्बत आपके प्यार के रूप में न जाने कहां खो गए। याद है तो सिर्फ इतना कि आपकी सीने पर मां और बाप दोनों की मोहब्बत मिली है। आपके बाजुओं ने मेरे दुखों को खुशियों में बदला है डैडी। ये सच है कि आपने मुझे अपने हुक्म पर चलने की तालीम दी है, लेकिन भगवान के लिए डैडी खून के कर्ज को परवरिश की प्यास से मत चुकता कीजिए। सूद नहीं बेटे, असल है। ये असल है जिसे लौटाना चाहता हूं मैं, ताकि दुनिया वाले ये न कहे कि रतन का बाप बेईमान है, किसी की अमानत हजम करना चाहता है। नहीं डैडी, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये होगा रतन, ये होगा। तुझे मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा उन लोगों के पास। मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए, क्या आप मुझे भेजना चाहते हैं? अपने दिल से पूछिए। मैं अपने दिल के उस टुकड़े को काट के फेंक दूंगा रतन, जिसमें किसी की अमानत में खयानत का ख्याल आ जाए। रतन, मैं तुझसे अपनी मोहब्बत का आखिरी सिला मांगता हूं मेरे बेटे। तू मुझे छोड़ के चला जा, उन लोगों के पास चला जा, और कभी वापस मत आना मेरे पास। डैडी, अगर बाप खुद बेटों को यतीम करना चाहे तो बेटा यतीम हो जाएगा। औलाद यतीम होती है बेटा, लेकिन आज पहली बार इस दुनिया में
एक बाप यतीम हो गया। मिस्टर नाथ। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारे बेटे का दोस्त हूं, इसलिए दुश्मन तो हो नहीं सकता। जानते क्या हो? एक डील करना है। सुना है तुम अपने टेबल पर ही करते हो, इसलिए आना पड़ा। जानते क्या हो? 1 करोड़ रुपए का माल उस रास्ते से गुजारना है जिस रास्ते के तुम मालिक हो। माल क्या है? चरस, गांजा, अफीम, एलएसडी। इस बिजनेस के मैं खिलाफ हूं। कीमत तुम्हारी होगी मिस्टर नाथ। इस काम की कीमत काम करने वालों की मौत होगी। अनिल, इन्हें तस्वीरें दिखाओ। इसके बाद भी हम जानते हैं कि तुम अपने दोस्त और उसकी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। ठीक 2 घंटे बाद माल तुम्हारे इलाके से गुजरेगा, और अगर नहीं गुजरा शंकर कहाँ है? पता नहीं बॉस, उसको बड़ा मछली खा गया होगा। इन दोनों को अपने आदमियों के हवाले कर दो। अपनी इज्जत बचाने के लिए चीखेंगी, चिल्लाएंगी। और अगर शंकर जिंदा है तो इन्हें बचाने के लिए वो जरूर आएगा। भगवान से डर लगे और उसकी लाश की लंका जला दी गई थी। मेरा नाम रावण नहीं, विलियम है। ले जाओ, ले जाओ। गोली तेरी मौत भी हो सकती थी, लेकिन हम तुझे इतनी आसान मौत देकर अपने इंतकाम को हल्का नहीं करना चाहते।
कुछ ही देर में हमारा यहाँ से 1 करोड़ रुपए का चरस, गांजा और LSD गुजरेगा। जब तक मैं वापस ना आऊं, इसे इतना तड़पाओ कि ये मरने की तमन्ना करे। लेकिन इसे मरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं इसे इसके खानदान के साथ इस खंडर में जिंदा दफनाऊंगा। खास इलाका का मुझे उसके पास ले चलो। चलिए चलो मैं बात करता हूँ उससे। रुक जा विलियम, मैंने चारों तरफ बम फैला दिए हैं। कनेक्शन मिलते ही माल समय सब उड़ जाओगे। रतन, मेरी बात मान लो बेटा, रास्ते से हट जाओ। नहीं डैडी, मैं आपको ये जरूर काम नहीं करने दूंगा। भाभी नीलम और बिंदिया की जान जाएगी। डैडी, मैं चाहता हूँ उसका भरोसा हासिल करके मैं उन तीनों को बचाऊं। बोलो। बेटे, इस माल को हाथ से मत जाने देना और विलियम बचने ना पाए बेटे।
मरहूम के हाथ में रहने दूंगा।